एक बार जोर से जयकारा बोलो। बोलिए हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावदंशं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परशुमृगधरं भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्दास्तुतैर्मबरगणैर्व्याघ्रवृत्तिं वसानम् विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृश्यं मेघवर्णं शुभाङ्गं श्रीलक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। शान्ताकारं शिखिरशयनं नीलकण्ठं सुरेशं विश्वाधारं स्फटिकसदृश्यं शुभ्रवर्णं शुभाङ्गम् गौरीकान्तं त्रितयनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे शम्भुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे परम पूज्य परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय मम परंपरागत गुरु उदासीनाचार्य जगत गुरु श्री श्री चंद्र भगवान बाबा बालियती की पीढ़ी में आगे चलकर दिल्ली हरिहर आश्रम की संस्थापना करने वाले मम प्रा पितामह गुरुदेव पूज्य बाबा मंगलदास जी बाबा हरिहर जी, पूज्य दादा गुरु बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज, ब्रह्मलीन दिव्य तपोमूर्ति द्वारकाधीश कृपा पात्र बाबा पुरुषोत्तम दास महाराज जी, ब्रह्मलीन तपोमूर्ति मम सतगुरुदेव भगवान बाबा गुरु शरणदास जी और इन्हीं समस्त महापुरुषों की तेज, समस्त महापुरुषों की शक्ति, समस्त महापुरुषों की आशीर्वाद जिसको प्राप्त है, ऐसे हमारे गुरु गद्दी में विराजमान मम ज्येष्ठ गुरुभ्राता परम पूज्य परमादरणीय अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय अनंत श्री विभूषित बाबा सुयज्ञ मुनि जी महाराज, यज्ञ हेतु पधारे अनेकों अनेकों ऋषि मुनि, ऋषि स्वरूप में विराजमान हमारे शक्तिपीठाधीश्वर श्री आगमजानी बाबा जी, हमारे तमागढ़ से चल के आए साधु जी महाराज, हमारे जनकपुर जमुना से आए हुए हमारे महाराज रविंद्र मिश्रा जी महाराज जी, और मिर्जापुर से आए हमारे गांव की पहुना है राधे राधे श्री योगेंद्र जी,
और जहाँ पर राधा कृष्ण की मूर्ति स्थापना हेतु कर्म कुटीर बनाकर अपनी विद्वत ब्राह्मणों की वृंदों के साथ भगवान की अधिवास कर कर उस पत्थर की मूर्ति में प्राणों को डालने की क्षमता रखने वाले हमारे पूज्य श्री लड्डू बाबा जी, और इस महान यज्ञ की महान विभूति कहो अथवा हमारे परम प्रिय मित्र पूज्य डॉक्टर पुंडरीक गोस्वामी पुंडरीक जी महाराज जी की अनुज, भागवत वक्ता, शिव पुराण, तमाम पुराणों का अद्भुत वक्ता है, देश विदेश तक जिनकी अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त है, ऐसे पुंडरीक जी की अनुज है आप और हमारे प्रिय है। मुझे याद है आज से करीब 12 वर्ष नहीं 2012 की बात है, हम लोग पुंडरीक जी की एक बहुत बड़ा यज्ञ हुए, भागवत कथा हुए आरंभ। कथा के शेष में विश्राम में पुंडरीक जी ने कहने लगा जो भी संत भगवान ब्राह्मण वृंद आए हुए इस कथा में सबको हमारे जन्मभूमि चलना होगा, माता मुंडेश्वरी की धाम की वजह से पवित्र उस कैमूर क्षेत्र की खनाव गांव में। तो हम सब लोग पूरी मंडली, कीर्तन मंडली, भजन मंडली, संत मंडली और ब्राह्मण मंडली, सब लोग पुंडरीक जी के घर गए और वहां पर रामचरितमानस की रामायण की पाठ था, अखंड पाठ, और नेतृत्व कर रहे थे पूरी कार्यक्रम का हमारे बाबा आगम जानी जी महाराज। उसी समय ये जो ठाकुर जी आज जिनकी स्थापना कार्य चले आ रहे हैं, या जो ठाकुर जी यहाँ स्थापित थे पिछले 12 वर्ष से, वो ठाकुर जी की केवल मूर्ति हमारे पास थे, उसकी प्रतिष्ठा नहीं हुआ था। और प्रतिष्ठा करने के लिए मूर्ति यहाँ से चलकर मोहनिया तक पहुँच गए। हम लोग आरा से आगे मोहनिया से मूर्ति को साथ में लेकर खनाव पहुँचे, और खनाव पहुँचे उस दिन था महाराज जी बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि काल में इसमें प्राण संचार हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा 2 प्रकार की होते हैं, एक चल प्रतिष्ठा, एक अचल प्रतिष्ठा। जैसे ये ठाकुर जी विराजमान हैं, ये जो विराजमान हैं लड्डू गोपाल, इनकी और सालग्राम भगवान, इनकी चल प्रतिष्ठा होता है क्योंकि ये चलते फिरते भगवान है, इनको आप लेकर चल सकते हैं। और दूसरी प्रतिष्ठा होते हैं अजल प्रतिष्ठा, उसमें विधान बहुत ज्यादा है, कम से कम 5 दिन तक उसकी पूजन चलेगा, अनेकों प्रकार के अधिवास होगा, अन्नादिवास, पुष्पादिवास, फलादिवास, औषधि आदिवास, अनेकों विधान है उसका, जो अभी कर्म कुटीर में महर्षि करा रहे। तो उस दिन रात्रि को हमने आग्रह किया, महाराज जी मैंने ये मूर्ति मंगवाया है, पुंडरीक जी आप कृपा कर इसका स्थापना करा दो। बोला अरे कर्मकांड का परम ज्ञाता तो हमारे अनुज है, हमारे भारद्वाज जी है, उनके हाथ से इसका स्थापना होगी। तो बुद्ध पूर्णिमा की रात में आपकी गृह की छत में बैठ के उस ठाकुर जी का चल प्रतिष्ठा की स्थापना हुआ। तो आप तब से हमारे पुरोहित हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो एक बार आचार्य जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो भारद्वाज जी महाराज जी से हमारे संबंध तो पहले से थे, मित्रवत या भाई ज्येष्ठ और भ्राता की जो मित्रता है, जो स्नेह है, वो पहले से थे, लेकिन पुरोहित के रूप में उसी दिन से हमने आपको वर्ण किया था। राधे राधे। और महाराज जी ने बोला मेरे घुटने में तकलीफ है, मैं ऊपर नहीं आ पाऊंगा, लेकिन शाम को एक कुछ ऐसे चमत्कार हुआ, स्थापना होते होते महाराज जी भी ऊपर पहुंच गए। हाँ, राधे राधे। वो क्या थे उनका नाम? सर्वेश मिश्रा, बाबा जी के एक बड़े कृपा पात्र शिष्य है, तबले की बड़ा जानकार है काशी से, सर्वेश मिश्रा जी।
शायद यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से वो भी ये बात सुन रहे होंगे। तो देखो मैं आज बोल ही रहा हूं, चुगलखोरी कर राधे राधे, प्रेम से बोलो। क्योंकि जब स्थापना हुआ तो ब्राह्मणों को दक्षिणा देना बनते हैं, और उन्होंने हमारे इतना बड़ा काम किया है, मेरे ठाकुर जी का चल प्रतिष्ठा कराया। तो हमने सोचा कि दान में क्या दें, दक्षिणा में क्या दें। धन तो सभी देते हैं। मुझे ध्यान आया, मेरे कान में आप एक कुंडल देख रहे हैं ना, ये कुंडल हमारी यजमान हमें मुंबई में दे दिए थे। 2 कुंडल दिए थे, जोड़े में दिए थे। एक तो हमने पहन लिया था और एक मैंने झोली में रखे थे। मैंने बोला सुवर्ण से बढ़कर दान क्या हो सकता है। हमने उनसे प्रार्थना की, महाराज दान के रूप में इसको स्वीकार करें, इस सुवर्ण की इस कुंडल को स्वीकार करें। तो महाराज कहने लगा, हमारे भारद्वाज जी, अरे बाबा जी मेरा कान अभी तक कर्ण भेदन संस्कार नहीं हुआ है। मैंने बोला बुद्ध पूर्णिमा की रात्रि है, ये भी हो जाए। राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो हमने अपने हाथ से, लोग सोनार के पास जाके लोहे से कान छिदवाते हैं, है ना, लोहे की सुई होते हैं, लोहे की धातु की, है ना। और आचार्य जी के जो कान हैं वो सुवर्ण से छेदे गए हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो। और पहना दिया, और जैसे ही पहनाया मिश्रा जी को लगा, रे महाराज पंडित जी तो पा गए। राधे राधे, तुरंत दौड़कर नीचे गए, बाबा जी आगम जाने गुरु जी, आपकी चेले को तो बाबा जी ने चेला बना दिया। जय हो। और बाबा जी ने सुना तो हड़बड़ा कर ऊपर आ गए, बोला अरे क्या कर दिया सुशांत मुनि जी, हैं आपने ऐसे बिना सोचे किसी को शिष्य बनाए। मैंने बोला महाराज जी हम शिष्य नहीं बनाए, ना हमें शिष्य बनाने की कोई शौक है। आपकी गांव में मैं कितने वर्ष से हूं, गोसवा गांव में कितने वर्ष से हूं जी? 17 साल नहीं, 2017 में आ गए था, 17 19 में आ गए थे यहाँ। 19 से लेके जोड़ दो कितने वर्ष हुआ? 17 ही हुआ, 17 वर्ष। तो 17 वर्ष में कितनी चेले बने हमने? जरा हाथ ऊपर करो, कोई है? हाँ, एक ये लड़की है और एक ये लड़की है। राधे राधे। और एक हमारे सुरेंद्र बाबू साहब है, उनको भी 3 साल वो मेरे से कहते रहा कि गुरुजी आप, हम इतने दिन से आपकी सेवा में लगे हैं, लोग कहते हैं कि आपने चेला ही नहीं बनाए। मैंने बोला भाई राधे राधे कहो, बोलो राधे राधे। मैंने बोला भगवान के नाम जाप कर रहे हैं ना तुम, यही गुरु मंत्र मान लो। गुरु दीक्षा एक परंपरा है, ये अवश्य होना चाहिए, परंपरा के निर्वाहन होना चाहिए, लेकिन उससे बढ़कर है उस जीव का जीवन में सुधार लाना। तो हमने उस पर काम करना उचित समझा। हमने बोला ये न के न प्रकार न भगवान का नाम जाप तो करेंगे, क्योंकि गुरु मंत्र देते हैं, वो मंत्र जाप होते हैं, और दूसरे होते हैं नाम जप। अच्छा ये बताओ, मंत्र जप में ज्यादा ताकत है कि नाम जप में? यहाँ बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, मेरा एक शंका है, इसका समाधान हो जाए कि मंत्र की जाप में ज्यादा शक्ति है कि नाम जाप में? बताया क्या महाराज जी? हाँ जी, नाम जाप, बिल्कुल। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए बजाया जाए। यह सत्य है, मंत्र जाप से अधिक शक्ति नाम जाप में, क्योंकि मंत्र के लिए नियम है। शुद्ध होकर, बद्धचित्त होकर, आसनस्थ होकर, माला हाथ में लेकर, तब माला लेकर तब मंत्र का जाप किया जाता है। लेकिन नाम अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्था गतो, हाँ किसी भी अवस्था में नाम का जाप करते हैं, उठते बैठते सोते जागते लड़ते झगड़ते, शुद्धि अशुद्धि की विचार करने की आवश्यकता नहीं है नाम जाप में। इसलिए नाम जाप श्रेष्ठ है। तो हमने सोचा कि भगवान की भक्ति में लगाने की सबसे आसान तरीका है नाम जाप कराना। तो इसलिए हमने तुम्हें राधे राधे के मंत्र दिए। बोलो राधे राधे
ये मंत्र नहीं है, ये नाम है। क्या है? नाम। हमने नाम के दान किया ताकि जो भी जाप करे उसका कल्याण। मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, तो गुरुजी दौड़ के आ गए, बोला सुशांत मुनि आपने तो ऐसे कर दिया, गलत बात है। मैंने बोला अरे गुरुजी हमने कुछ नहीं किया, हम तो ब्राह्मण को दान कर रहे हैं, मैं उनको कुछ दे नहीं रहे हैं, मैं उनको शिष्य नहीं बना रहा हूँ, मैं उनको अपनी पूज्य बना रहा हूँ, मेरे पूजनीय बना रहा हूँ। मैं उनको मेरे लिए जो क्रिया किया मैं अपने पुरोहित के रूप में उनको वर्ण कर रहा हूँ। तो अच्छा, तो फिर तो ठीक है। तो महाराज जी कभी कभी दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए। हाँ, दूसरों की बातों में गलत फहमियाँ उत्पन्न हो जाते हैं। तो महाराज ने बोला अच्छा तो फिर कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पर यज्ञ हुए और दोबारा महाराज जी आज पधारे। तो महाराज जी सर्वेश मिश्रा जी, हाँ उसने लाई लगाए थे, राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो आज भी हमारे शिष्य नहीं है, ये हमारे अनुज है और मेरे पुरोहित हैं। तो ऐसे हमारे पुरोहित के लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद और ये व्यास गद्दी से आशीर्वाद देता हूँ कि आप पूर्ण रूप से यशस्वी बने, तेजस्वी बने और आपका ख्याति विश्व विख्यात हो जाए। एक बार और आचार्य जी के लिए तालियां बजाएं। इसके अलावा सरस्वती पुत्र के रूप में इस मंच में विराजमान हमारे सुमन जी हैं, चौबे जी हैं और साक्षात भागवत पीयूष पानाया रस लंपटः पीयूष पांडे जी विराजमान हैं। उपस्थित सभी मातृशक्तियों की चरणों में मेरा प्रणाम है, स्वीकार हो। जो मेरे से वरिष्ठ है उनके चरणों में प्रणाम। सबको राधे राधे। हर हर महादेव। तो आइए हम आज की कथा में प्रवेश करते हैं। कल के प्रसंग में हमने बहुत सुंदर शिव की विवाह की कथा सुनी और बड़े अद्भुत शिव, हाँ क्या कहते हैं, शिव बारात के दर्शन किए। और भूत प्रेत तो महाराज ऐसे थे, वो तो हमने बांध लिए, नहीं तो तुम लोगों को छोड़ते नहीं। वो राधे, वो तो खलबली मचाना शुरू कर देते महाराज। एक बार उनको किसी ने खुला छोड़ दिया, बोला जाओ, वो तो हमने तुमको बचा लिया। हाँ शुक्र मान लो हमारा। राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो आइए थोड़ी देर दो पल शिव नाम संकीर्तन करते हैं, उसके बाद आज की कथा में प्रवेश करते हैं। उससे पूर्व हमने अभी ठाकुर जी का जन्मोत्सव मनाया। पूज्य श्री बिंदु जी ने बहुत सुंदर शिव भागवत पुराण सुना रहे हैं। एक बार आपके लिए भी जोरदार तालियां बजाए जाएं और मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद अर्पण करना चाहता हूं। आपने हमारी एक आवाज पर इतनी दूर से मुंबई से चलकर आई है, मुंबई से चलकर आकर यहाँ पर देखो, ये माया नगरी में रहते हैं महाराज। इनकी अवस्था और इनकी व्यवस्था बहुत विशाल है। और उसके बाद भी हमारे ये छोटी सी गांव में, गोसवा गांव में, हमारे भगत जी की सेवा में है ना, उमेश भैया की वहां पर जो भी अव्यवस्था आपको हो रही है उसके लिए भी क्षमा प्रार्थी है हम सब गांववासियों की ओर से। आपने अपनी कीमती समय निकाल कर आए और इतनी सुंदर कथा में सुना रहे हैं। और आपको भी बहुत बहुत साधुवाद और व्यास गद्दी से आशीर्वाद। आप भी तेजस्वी बने, यशस्वी बने और इसी प्रकार गुरु महाराज की, ठाकुर जी की गुणगान करते हुए आप संसार को लाभान्वित करें। भगवान महाराज महाराज राधे राधे। ऐसी सुभान आई नए से श्याम, ऐसी सुभान आई न ऐसे श्याम, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे, जिस दिन जुबा पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसे सुभान आए ऐसे सा
सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए नसीब का नाम, ऐसी सुबह न आए ऐसी शाम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भाई ये जो मॉनिटर है इसको थोड़ा सा बढ़ाओ, इनको आवाज नहीं सुनाई दे रही। महादेव मीठी मीठी ताली बजाए। शिव का नाम, ऐसी सुबह नया आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरे, जिस दिन जुबां पे मेरे आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह नया शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। वास है तेरा, तेरी छवि निहारी। मन मंदिर
में वास है तेरा, तेरी छवि निहारी। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निहारी। मन मंदिर में वास है तेरा, तेरी छवि निहारी। मुक्त किया प्रभु तूने मुझको, मुक्त किया प्रभु ने मुझको, शत शत तुम्हें प्रणाम। ऐसी सुबह न आए, आया न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए, आए न ऐसी शाम। जिस दिन जुबा पे मिले, जिस दिन जुबा पे मिले, आए रस का नाम, ऐसे सुबह न आई, आए न ऐसी श्याम। ऐसे सुबह न आई, आई न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 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 हर हर महादेव। हर महादेव। हर हर महादेव। गंगा तरंग रमणीय जडा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम, नारायण प्रियमनंद मदापहारम, वाराणसीं पुरपदिं भज विश्वनाथम, वाराणसीं पुरपदिं भज विश्वनाथम। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए सांब सदाशिव भगवान की, बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की। हर हर आनंद कानन निवासी अभिमुक्तेश्वर काशीपुराधीश्वर विश्वेश्वर विश्वनाथ जगन्नाथ सोमनाथ रामेश्वर अनेकों अनेकों दिव्य रूपों में पूजित भगवान भोलेनाथ की दिव्य और भव्य अद्भुत महापुराण है शिव महापुराण। और शिव पुराण शिव महापुराण केवल शिव का स्वरूप नहीं है, जैसे भागवत के लिए कहा गया है प्रत्यक्षम वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत आख्यायम प्रत्यक्षम वर्तते हरि। श्रीमद् भागवत जो आख्यान है वो साक्षात श्री कृष्ण का ही स्वरूप जान लो। उसी प्रकार
ये शिव महापुराण साक्षात शिव शक्ति का स्वरूप है। बोलिए सांब सदा शिव भगवान की। जय। तो उस अम्बा की, जगदम्बा की कथा हम कल सुने। भगवान की बारात की बड़ी प्रशंसा हुई, बड़े अद्भुत दर्शन किए और ब्राह्मणों के द्वारा भगवान का कन्यादान, भगवान को पार्वती मैया के कन्यादान किया, अपने दर्शन किया झांकी के स्वरूप में। अब हम कथा सुनते हैं। इमं कन्या तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। श्री देवी जी की हाथ आज शिव जी के हाथ में धराए जा रहे। अनेक प्रकार के दान हैं संसार में, तो उसमें एक श्रेष्ठ दान कन्या दान माना जाता है। अच्छा ये बताओ, शादी में बड़ा कौन होता है? घराती होते कि बराती? मिश्रा जी तो खुजलाना शुरू कर हैं। बराती होते हैं, घराती क्यों बड़ा होता है? हाँ, जो देने वाला वही तो बड़ा है, जो देता है वही तो देवता है। जो देने वाला है वो बड़ा होता है, और देकर भी वो अपने आप को अकुंजन बनकर रहता है। ये बड़प्पन है, देने वाला के बड़प्पन है। देने के बाद भी वो झुका रहता है, और लेने वाला सोचता है मैं बड़ा हूं और अकड़ का चलता है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। दान देने का विधान है। एक बार एक संत हुए, संत थे मुसलमान, फकीर हुए, बाद में संत बन गए। संत बन गए तो उन्होंने क्या किया, लोगों को भंडारा शुरू कर दिया, भोजन कराना शुरू कर दिया। और जितनी जितनी भोजन कराते थे, उनकी घर पे कोई दीन दुखी गरीब नहीं, भूखे नहीं जाते थे। और जो भी मांगते थे उनको सब कुछ प्राप्त हो जाते थे, अन्न धन जो कुछ मांगते थे। कोई भी मांगता उनकी घर से खाली नहीं जाते थे। और बैठते थे वो दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत की बादशाह अकबर की वो दरबारी थे, लेकिन बाद में संत बने। नाम उनके पड़ा गरीबदास। काम क्या करते थे? अमीरों वाला, बांटने का काम करते थे। और जितनी बांटते चले जाते थे उतनी उतनी उनकी नयन नीचे रहते थे, नजर झुका के और दान करते थे। गरीब नहीं, रहीम दास जी, क्या नाम थे? रहीम। रहमन निज मन की व्यथा, मन में राखे गोय। सुन इटलाइए और सब बाट ललीनी कोई। रहमन निज मन की व्यथा, मन में राखे गोय। छिपा कर रखो। सुन इटलाइए और सब, सुन के हंसी ठिठोली करेंगे दूसरे, तुम्हारे मजाक बनाएंगे। और बाट ललीनी कोई, तुम्हारा दुख दर्द को कोई नहीं बांटता। इसलिए अपनी जीवन के कष्ट को अगर किसी से कहना हो तो संतों से कहो, संतों की शरण में निवेदन करो, गुरुजनों से कहो, अपने घर की बड़ों से कहो। हम क्या करते हैं? हम दुनिया को बताते हैं, उससे कोई हल होने वाला नहीं है, और जग हसाई अलग से होगी। तो ऐसे कहने वाले रहीमदास जी महाराज से तुलसीदास ने चिट्ठी लिख के पूछे कि महाराज आप इतनी दान करते हो, उसके बाद भी आप अपने नयन नीचे क्यों रखते हैं, नजर नीचे क्यों रखते हैं? तो रहीमदास ने बड़ी सुंदर दोहा लिखकर तुलसीदास जी को उत्तर दिया। ये सुनने वाली बात है, ध्यान रखने वाली बात है। क्या लिखा? देनहार कोई और है, देत रेत दिन रे। देनहार कोई और है, अरे हम देने वाले ना। अगर कोई भूल से ये सोच ले ये बहुत
बड़ी भूल है कि हम किसी को कुछ दे दिए। देनहार कोई और है और देत रेत दिन रे, लोग भरमों पर करे तासे नीचे नए। लोग मुझ पर भरम ना करे कि मैं दे रहा हूं, इसलिए मैं अपनी नयन को नीचा रखता हूं, नजर झुका के रखता हूं, शर्म के मारे लाज के मारे नजर झुका के रखते हैं। तो देने वाला वो बड़ा इसलिए भी है, वो देकर भी नजर झुका के रखते हैं। जो घराती होते हैं वो देकर भी झुका रहता है, और लेने वाला मांगता है ना, हाँ, और मांगता इतनी अकड़ कर जाते हैं, और ज्यादा जब अकड़ते हैं तो फिटक भी आते हैं। राधे राधे से बोलो। हाँ, संक्षेप में समझ जाओ तो अच्छी बात। तो यहां कौन किसको दे रहे हैं? कन्या दान करने जा रहे हैं भगवान शंकर को। कौन? हिमवान। अच्छा, आपने अभी प्रसंग सुन रहे थे ठाकुर जी की जन्म की, और कल आप सुनेंगे ठाकुर जी की अन्य संस्कारों के नामकरण संस्कार इत्यादि। तो नामकरण करने कौन आया था? गर्गाचार्य। गर्गाचार्य क्यों आए? हाँ, वो पुरोहित थे किसकी? वसुदेव की। तो वसुदेव की पुरोहित गर्गाचार्य थे, और हमारे पुरोहित भरद्वाज जी। राधे राधे, प्रेम से बोलो। गर्गाचार्य पुरोहित है, बाबा की पुरोहित कृष्ण, और शिव की विवाह मैंने आपको बताया, कृष्ण और काली में कोई अंतर नहीं है, काली ही कृष्ण के रूप में विरह की आराधना की, और उसकी पुष्टि करने हेतु हमने आपको समझाया, कृष्ण की बीज भी क्लिम है और काली की बीज भी क्लिम है। तो मूल रूप में कृष्ण और काली एक ही है। अच्छा, आपने क्या देखा? गीता के अंदर विभूतिपाद है। विभूतिपाद में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी इतनी विकराल स्वरूप दिखाया, और दिखा के क्या बताया? अर्जुन, ये समस्त सृष्टि मुझ में समाहित हो रहे, मैं ही सूर्य हूं, मैं ही चंद्रमा हूं। पहले वो रूप दिखाया, उसके बाद दिखाया ये समस्त सृष्टि एक दिन मुझ में ही समाहित होंगे, तुम मारने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम उस श्रेय को प्राप्त करो। अगर तुम ना मारो या ना मारो, एक दिन इसको काल की कराल में नष्ट होना है। तो कृष्ण की वो जो स्वरूप था ना, जिसमें सब कुछ समाहित होने वाले, उस स्वरूप को किसी वैज्ञानिक ने कैच कर लिया, और उस पर चिंतन किया, उस पर थॉट एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने एक नया सिद्धांत की आविष्कार किया, जो आज की आधुनिक वैज्ञानिक की रीढ़ बन चुका है। उसको कहते हैं ब्लैक होल थ्योरम। ब्लैक होल थ्योरम। ब्लैक होल के मतलब ये समस्त ब्रह्मांड जो है एक दिन एक सिंगुलरिटी में समाहित हो जाएंगे। क्या कह रहे हैं? स्वगोत्रम कद्यदाम शंभु। ये शंभु महाराज, पंडित जी, ये आप अपना वर स्वगोत्र बताओ, अपना गोत्र बताओ, प्रवरश्च कुलम बताओ, और अपना प्रवरों का कुल भी बताओ, अपनी घर के बड़ों लोगों का कुल भी बताओ, किस कुल का हो आप। नाम वेदम तथा शाखम, और किस वेद की शाखा है आपका, किस वेद की किस शाखा से आप बिलोंग करते हैं, और कौन सी ऋषि है आपकी, ये भी बता दो। आप अपना गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद, शाखा आदियों की परिचय दीजिए। हिमालय की बात सुनकर भगवान शिव कुछ उदास हो गए। तब देव, मुनि, गंधर्व आदियों ने देखा कि मेरे स्वामी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। तब नारद जी हास्य रस उपस्थित करते हुए शिव की प्रेरणा से वीणा बजाना शुरू कर दिया। यद्यपि हिमालय, विष्णु, ब्रह्मा आदि अन्य देवताओं ने वीणा बजाने से रोका, हिमालय ने विशेष रूप से मना किया। अरे नारद जी, वही जो शादी के बीच में तुम जो भजन गाती हैं, भजन नहीं गारी गाती हैं, नारद जी ने भी यही काम किया था, निकाल के अपनी वीणा बजाना शुरू कर दिया। हिमवान कहने लगे, रुक जाओ, यहाँ शादी तो पढ़ लेने दो, कुछ प्रश्न पूछा जा रहे हैं उसके उत्तर तो ले लेने दो।
लेकिन नारद जी ने सुना नहीं। नारद जी तुम वीणा मत बजाओ। जब उन्होंने हठात रोकना चाहा, तब शिव का ध्यान करते हुए नारद जी ने भगवान से बोले, तुम ही मूढ़त्तो मनोहम ना जाना बिना किंचना। हे पर्वतराज, तुम तो मूढ़ हो, बेवकूफ हो। तुम मूढ़ता से वशीपूर्ण होकर कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर से क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं बोलना चाहिए, इसका तुम्हें पता नहीं। तुमने जो महेश्वर के गोत्र आदि के विषय में प्रश्न किया है, वह सर्वथा अपमानजनक है। इनके गोत्र कुल तो ब्रह्मा विष्णु भी नहीं जानते। जो ब्रह्मा विष्णु हैं वो भी इनके कुल और गोत्र को नहीं जानते हैं। ये निर्गुण है, निराकार है, निर्विकल्प है और माया से परे है। गोत्र कुल और नाम से रहित सर्वत्र स्वतंत्र परमेश्वर है। भक्तों की इच्छा से ही ये निर्गुण से सगुण होते हैं। निराकार होते भी साकार बनकर भक्तों की ऊपर कृपा करते हैं। सुगोत्री गोत्री हीनश्च कुलहीना कुलानिका। वे शिव गोत्रहीन होते भी सर्वश्रेष्ठ गोत्र से हैं, तथा कुलहीन होने पर भी उत्तम कुल वाले हैं। परमेश्वर शिव ने सारे जगत को मोह में डाल रखा है, अतः महान ज्ञानी होते भी इनका लीला को कोई नहीं जान सकता। हे गिरिराज, मैं अधिक क्या कहूं। शिव की माया बड़ा दुस्तर है। सारा संसार ही उनकी माया के अधीन है। अतः तुम उनकी गोत्र कुल आदियों की जरा भी संदेह मत करो। तो मुस्कुराते शिव जी कहने लगे, अरे नारद जी पूछ लेने दो ना। शिव जी कहने लगा, मेरा पिताजी ये बीच बगल में बैठे हैं, लंबे लंबे सफेद सफेद दाढ़ी वाले, कौन है? नहीं, ये नहीं, टांगी बाबा नहीं, ब्रह्मा जी। ये हमारे पिताजी हैं। क्यों? क्योंकि रुद्र के रूप में मैंने इनकी शरीर से उत्पन्न हुआ। मैं रुद्र के रूप में इनकी शरीर से उत्पन्न हुआ हूं, इसलिए ये मेरा पिता है। तो आपका पितामह कौन है? दादाजी। क्योंकि गोत्रोच्चारण में 3 गोत्र के नाम कम से कम पूछा जाता है ना। 3 है ना, 3 पुस्त। हाँ, पुस्त को ही कहते हैं 3 गोत्र, नहीं 3 पीढ़ी। 3 पीढ़ी पूछे जाते हैं। तो बोला कि मेरे पिता तो ब्रह्मा जी है। तो ब्रह्मा जी के पिता कौन है? बोला ये बैठा है हमारे सखा मित्र। कौन? विष्णु जी। बोले बताओ। दादाजी से सखा। बोला हाँ, दादाजी से सखा। चलो ठीक है, 2 पीढ़ी तो हो गई, तीसरी पीढ़ी बताओ, विष्णु की पिता कौन है? तो बोला साक्षात शंकर में ही हूं। बोला है तो आपके पिता? बोला ब्रह्मा। ब्रह्मा के पिता विष्णु, विष्णु के पिता हम ही है। बोले क्या गोल गोल घुमा रहे? बोले ऐसे ही है, इसको काला चक्र कहते हैं। संसार तो गोल गोल में है, जहां से शुरू होंगे वहीं अंत होंगे। तो इसलिए हम आदि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है। निर्गुण किसको कहते हैं? जिसके अंदर कोई गुण नहीं है उसको निर्गुण कहेंगे? बोला नहीं, निर्गता गुणा यस्य स निर्गुणा। जो समस्त गुण जिसमें से निर्गम हुआ है, जिस समस्त गुणों की जो उद्भव स्थान है, जो प्राकट्य स्रोत है, उसको निर्गुण कहा गया है। तो भगवान शंकर से ही यह समस्त ब्रह्मांड की उत्पत्ति है। एक कथा हम आपको काशी खंड में सुनाएंगे। और कन्यादान की विवाह को उत्सव शुरू होने लगा। इमं कन्या तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। अब हिमवान राजी हो गए। बोला ईश्वर से पूछ के कोई फायदा तो है नहीं, ये हमें गोल गोल घुमाते रहेंगे। नारद जी कहने लगा, समय व्यर्थ मत करो, समय बीता जा रहे हैं। हाँ, सभी समय में विवाह का उत्सव बना दो। इमां कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। भार्यातं पाणि गृहीष्वा प्रसीद सकलेश्वर। हे भगवान, इमं कन्यां तुभ्यमहं ददामि परमेश्वर। हे परमेश्वर, हम इस कन्या को आपकी पत्नी के रूप में आपको प्रदान करते हैं। भार्यार्थम पाणि गृहीष्वा, आप इसको भार्या के रूप में पाणि ग्रहण करो। भार्या किसको कहते हैं? हाँ, पत्नी को भार्या कहते हैं। भार्या क्यों कहते हैं? क्योंकि पति की भरण पोषण कौन करती है? पत्नी करती है। सही सही बताना। जब तक माता के हाथ की भोजन करते थे, बच्चे रुष्ट पुष्ट रहते थे। लेकिन
पत्नियों के हाथ के भोजन करने के बाद हाँ खूब पहलवान हो जाते हैं। राधे है ना। पत्नी के आने के बाद आदमी को पता चल जाते हैं कि नहाने के साबुन अलग होते हैं और सिर धोने के अलग होते हैं, है ना। कपड़े कैसे पहना जाते हैं, कैसे उतार के रखा जाता है, घर में पर्दा कैसे जगाए जाते हैं, बिस्तर कैसे बिछाए जाते हैं। आदमी को ये सब चीज की बोध नहीं होता। समझ लो जब तक ब्याह नहीं होते आज जंगलियों की जैसे जीवन जीते हैं आदमी। राधे राधे, प्रेम से बोलो। ये भारिया ही जो है जो आकर तुम्हें भरते हैं, कान नहीं, तुम्हारे जीवन को भरते हैं। तब तक तुम्हारे जीवन शून्य है, नील बटा जीरो। जब स्त्री आते हैं, गृहिणी आ जाती हैं, वो तुम्हारे जीवन को हर प्रकार से भरते हैं और बिना पैसे की नौकरानी तुम्हारे घर की सारे काम करते हैं, समय से तुम्हारे कपड़े लते सब धो धा के रखते हैं, तुम्हें तो एकदम बढ़िया बढ़िया भोजन बनाकर खिलाते हैं, तुम्हारे घर की झाड़ू पोछा करती हैं, सफाई करती हैं, तुम्हारे बच्चों को संभालती हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते, बड़ा करते हैं। और उसके बाद भी तुम कहते हैं कि बताओ तुमको किस बात की चिंता, हमें तो बड़ा काम करना पड़ता है। जितनी काम महिला कर सकती है आदमी नहीं कर सकता, सत्य है ये बात। राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसी बात से हमारे चाचा जी उठ के चल दिए। राधे राधे। अच्छा कोई बात नहीं, वो किसी और काम से जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जितनी काम स्त्री कर सकती है एक दिन में आदमी नहीं कर सकता। अगर तुम अपनी ड्यूटी को बदल दो, ज्यादा दिन 3 दिन के लिए, महिला की जितनी काम है वो पुरुष करो, पति करो, और पति की जितनी काम है पत्नी करने लग जाए। पत्नी तो निभा भी लेगी लेकिन पति से हो नहीं पाएगा मेरा। हाँ नहीं तो करके देख लेना। राधे राधे, प्रेम से बोलो। इसलिए इनके धन्यवाद अर्पण करो। हाँ अरे दो बजाओ बजाओ, तुम ही बजा सकते, ये नहीं बजाएंगे। इनको ताली बजाने में भी कंजूसी महाराज। हाँ तुम्हारा शादी नहीं हुआ ना बच्चों, इसलिए तुम ताली बजा रहे हैं। जिसका हुआ है वो चुपचाप बैठा है, बोला अगर हम और ताली बजाएंगे ये और मन बड़ू हो जाएंगे। देखत हुआ लल्लन भैया, राधे राधे, धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। धन्य भागी है हमारे भारत की महिला। मैं देखता हूं, सच बताऊं, जितनी ये मेहनत करते हैं ना इतना उसको सम्मान नहीं मिलते। आपको अच्छा लगे और बुरा लगे, लेकिन ये सत्य है। जितना इनका तपस्या है, जितना इनका धैर्य है, आदमी थोड़ी बात में बिखर जाते हैं, लेकिन महिला बेचारी सब कुछ सुन के गड़ू बन के रहती है। बेचारी बोल भी नहीं पाती, अब बोलती हुए तो घूंघट डाल के, क्योंकि कोई भसुर बैठे कोई ससुर बैठे, इतनी मर्यादित रहती है। ये भारत की महिलाएं हो सकती है, अब विदेशों में नहीं भाई ये सिस्टम। तुम नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। वहां तो रोज शादी हो जाती महाराज। तो मैं आपको अपनी पुत्री को भार्या के रूप में पाणी ग्रहण करा रहा हूं। भार्या किसको कहते हैं? जो तुम्हें भर दे, अथवा जो तुम्हारे भरण पोषण कर ले। मां की बाद तुम्हारी पत्नी पहले पत्नी होती है, फिर सखी बन जाती है, फिर साथी बन जाती, जीवन साथी कहते हैं। अंत में पत्नी माता भी बन जाती है। अपनी पति का भी शुश्रूषा वैसे करती हैं जैसे अपने बच्चों के करते हैं। तो इनका एक नहीं अनेक रूप है। कार्येषु मंत्री, कर्मेषु दासी और शयनेषु गणिका, वेश्या, ऐसे कहा गया है। चाणक्य नीति में कहा गया है स्त्री कैसे जीवन जीती हैं। कार्येषु मंत्री, कार्य करने में मंत्री के समान। जैसे राजा के मंत्री होते हैं ना, राजा केवल निर्णय लेते हैं, वो निर्णय को धरातल पर कैसे उतारना है उसकी
किस व्यवस्था से उस कार्य को करना है ये मंत्री कर पाते हैं। कर्मेशु दासी, और कर्म करने में तुम्हारे दासी की तरफ रहते हैं। और शयनेशु वेश्या, और शयन के समय में तुम्हारे सुख के लिए वो अपनी शारीरिक सुख को भी ध्यान नहीं देते। तो ऐसे माताओं के लिए मेरे इस व्यासगति का बारंबार नमन है। धन्य है तुम शक्ति। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय अम्ब हरे जगदम्ब हरे, जय जय जग जननी अम्ब हरे। जय जय जग जननी अम्ब हरे। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका महारानी की जय। इस नारी की हमेशा परीक्षा होती है। आत्मे की कभी अग्नि परीक्षा नहीं हुआ, माता सीता की अग्नि परीक्षा हुआ है। शिव की विवाह होने के पश्चात भी माता पार्वती की परीक्षा ली गई, लेकिन नारद जी की संतों के चरणों में तो झुकना पड़ता है। और देवी की अगर आज्ञा हो गए तो महाराज करना ही पड़ता है। मेरे साथ भी ऐसे हुए। हाँ, वही मैं किसी मंच पे चढ़े बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, तो जो कन्या थी वो धीरे से कोहनी मारे, बोला उठो गुरुजी है प्रणाम करो, आंखों से इशारा। मैंने बोला वाह बेटी, तुमने बस अभी से ही हैं वश में कर लिए। हाँ, तुम्हारी सखीली है। राधे राधे। तो माता पार्वती ने धीरे से इशारा किया, बोलो उठो प्रणाम करो। नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी भी बड़े धन्य हो गए, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे रहे। चिरंजीवी भवा। हम भी विवाह के कार्ड में लिखते हैं चिरंजीवी, है ना, आयुष्मती। लेकिन संसार में अगर कोई चिरंजीवी है वो भोलेनाथ, वो हमेशा रहते हैं। चिरंजीवी के अर्थात जो हमेशा जीवित रहते हैं। और आयुष्मती अगर कोई है तो माता पार्वती है। तो नारद जी ने यह आशीर्वाद दिया, चिरंजीवी भवा आयुष्मती भवा। और देवी पार्वती प्रणाम कर कर गुरुदेव से आगे बढ़ने लगे। तो नारद जी को भी विनोद सूझा। नारद जी ने बोला बेटा रुको, बिटिया ये बताओ, आपने गुरुजी की आज्ञा अनुसार तपस्या कर कर आपने उद्देश्य को पूर्ण किया, फल को प्राप्त कर लिया, तो गुरु दक्षिणा तो दे जाओ, गुरु दक्षिणा तो दे जाओ। हाँ, अभी तुम्हारा काम बन गया तो गुरु दक्षिणा दे दो। ऐसे नहीं मांग रहे जब तुम्हारा काम नहीं बना। काम बन गया ना बेटा, हाँ, घर मकान सब कुछ बना लिए। राधे राधे, प्रेम से बोलो, अब तो गुरु दक्षिणा दे दो बेटा। माता पार्वती बड़ा प्रसन्न हो गई। हमारे नारद बाबा, हमारे गुरुजी निष्प्रक व्यक्ति है, इसको कुछ चाहिए नहीं, कभी किसी से कुछ मांगा ही नहीं। और आज पहली बार, और वो भी इतनी बड़ी सभा में, हमसे कह रहे हैं। देवी कहने लगा जी गुरुजी आज्ञा, क्या चाहिए आपको? नारद जी कहने लगा देखो भाई, हम हैं बाबा वैरागी, अपनी बीणा लेके हम घूमते रहते हैं, हरि कीर्तन करते रहते हैं, गाते फिरते रहते हैं। और ये तुम्हारे पतिदेव है ना भोलेनाथ, ये भी बड़ा संगीत प्रिय है। भोले बाबा को भी संगीत बड़ा प्रिय है और नृत्य भी बड़ा अच्छा करते हैं। हम तो केवल गाते हैं, बजाते हैं, लेकिन ये नाचते बहुत अच्छा है। तो हम दोनों की जोड़ी जमेंगी। तो एक काम कर बेटी, अगर तुम गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो भोलेनाथ को हमें दक्षिणा के रूप में दे दो। अब देवताओं की तो
तोते उड़ गए। देवताओं ने बड़ी मुश्किल कर देखो, पहले हिमवान की पत्नी, हिमवान की विवाह करने के लिए उनके लिए पत्नी खोजे और हिमवान की विवाह कराया, देवी जगदम्बिका को प्रार्थना कर उनके घर पर प्रकट कराया और समय आने पर उनसे तपस्या करवाए और अब जाकर शिव राजी हो गए, पार्वती राजी हो गए, विवाह हो गए। और ये कुछ करने वाले कराने वाले नारद जी, और जब शादी हो चुका है तब कह रहे कि शिव जी को हमको दे दो। बोले बाबा बौरा गया, लग रहे रात को भांग खा लिया है। तो माता पार्वती कहने लगा गुरुजी जल दो, संकल्प करा देते हैं। वो शिष्या भी वैसे, ये जगदम्बिका की परीक्षा हो रहे थे। नारद जी बताना चाहते थे ये जगदम्बिका क्यों है, ये अन्नपूर्णा क्यों है। अन्नपूर्णा के घर से कोई खाली हाथ नहीं लौटते। और ये जगत वंदनीय क्यों है, क्योंकि सती के रूप में लोगों को शंका हो गया था, ये वही सती है ना जो भगवान का परीक्षा लेने चली गई थी। और ये आज पार्वती बनकर आए, लोगों के मन में अभी भी शंका है, वही सती है ना। ये वो ही सती नहीं है, ये तो पार्वती है। ये पार्वती क्यों है, ये जगदम्बिका क्यों है, जगत को इसकी पूजा क्यों करनी चाहिए, ये आदर्श रखने के लिए नारद जी ने लीला किया। बोला बेटी गुरुदक्षिणा में शिव को दे दो। पार्वती ने एक पल नहीं सोची, तुरंत जल मंगवाए, संकल्प किए और जल छोड़ दिए। लो गुरुजी लो ले जाओ, ये पति, ये शिव आज तुम्हारा। और शिव जी भी तैयार हो गए चलने के लिए। वो तो भोले बाबा है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। और उनको बोलो बैठो तो बैठ जाएंगे, खड़े हो तो खड़े हो जाएंगे, चल दो तो चल देंगे। शिव जी भी छोटा सोचे, चलो अभी तक हम डर रहे थे क्योंकि इसने जब से कोहनी मारा मैं तो चिंता में बैठ गया था कि आज शादी हुए नहीं, आज से हुक्म चलाना शुरू कर दिया, ये तो जान छूटे। अब तो हम स्वतंत्र होकर भजन करेंगे, मगन रहेंगे। नारद बाबा घूमते रहते, हम भी घूम लिया करेंगे। भोले बाद भी तैयार होके चलने लगे। अब देवताओं ने दौड़कर जाकर ब्रह्मा जी के पैर पकड़ा। अरे ब्रह्मा जी ये क्या हो रहे हैं, जरा समझाओ। ब्रह्मा जी कह रहे हम क्या कर सकते हैं भाई, मियाँ बीबी राजी है तो क्या करेंगे। हाँ अब शिव राजी है, पार्वती राजी है और दोनों की विवाह कराने वाला नारद जी राजी है, हम क्या कर सकते हैं। तो कहने लगा, दौड़कर विष्णु के चरणों में गया, महाराज जब जब हमारे जीवन में, देवताओं के जीवन में जब जब कष्ट आया, उस कष्ट को मिटाने की, राक्षसों के वध करने की कार्य कौन किया, श्री हरि विष्णु ने किया। प्रभु बचाओ बचाओ, त्राहि मां पाहि मां। विष्णु भगवान कहने लगे, देख भाई इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हम तो शादी के अगुआ तो बने नहीं हैं। अगुआ नारद रहे, उन्हीं से बात करो। बोला वही तो लेके जा रहे हैं, वही तो मांग के ले जा रहे हैं। बोला देखो संत जो होते हैं, ब्राह्मण जो होते हैं, अगर कोई उनकी चरण पकड़ ले ना, वो सब कुछ नौचावर कर देते हैं। तो नारद जी के पास जाओ, प्रार्थना करो। देवताओं ने सोचा, आगे सोचा ना पीछे सोचा। जब ब्रह्मा जी कह रहे हैं, विष्णु जी कह रहे हैं, तो पकड़ ही लेते नारद बाबा के पैर, चरणों में गिर गया। हाँ किसको कहते हैं, देवता किसको कहते हैं, अपना काम बनता राधे राधे, यही तो देवता है। देवताओं को अपने काम, स्व कार्य कुशलो सुरा, भागवत में लिखा है, अपने काम बनाने में ही जिसका चिंता है वैसे देवता है। देवताओं ने जाकर नारद जी की पैर पकड़ लिए। जब काम बनाना तो हाँ बाकी तुम जानते हैं, राधे राधे, किसको बाप बनाना पड़ता है ना। तो नारद जी के पैर पकड़ा। नारद जी ने कहने लगा, काय को हमारे पैर पकड़ रहे। बोले कि महाराज आप ये शिव जी को लेके जाओगे तो शिव का पुत्र कैसे उत्पन्न होगा, तारकासुर के वध कैसे होगा, हम लोग के उद्धार कैसे होंगे, हम ऐसे मारा मारा फिरते रहेंगे। बोले देखो भाई हम इसमें कुछ नहीं कर सकता, हमने अपनी शिष्या की परीक्षा लेने के लिए भिक्षा मांग लिया, गुरुदक्षिणा मांग ली, और मुझे तो थोड़ी ना पता था वो दे देंगे, और मुझे ये भी नहीं पता था कि वो देने से शिव जी चल देंगे। अब इसमें हमारा कोई दोष नहीं, हम तो परीक्षा ले रहे थे। तो बोले फिर क्या करें भाई, हमको दान में मिला है, हम क्यों देंगे तुम्हें,
या वापस पार्वती को क्यों देंगे? भाई दान में मिला हुआ वस्तु वापस दिया नहीं जाता, है ना। इसलिए जब बेटी कन्यादान बेटी की हो जाती है, बेटी जब दूसरे के घर चली जाती है, मिर्जापुर चली जाती है, तो वो आएंगे कुछ दिन के लिए रहने देंगे क्यों? दान दिया वस्तु हम रख नहीं सकते, उसको तो भेजना ही पड़ेगा भाई, दूसरों की है, आन की हो गए। तो भाई हमने तो दान में लिया है, अब वापस तो हम कर नहीं सकते। तो बोले क्या करें? बोले जगदम्बिका के चरण पकड़ लो, माता पार्वती की शरण में जाओ, क्या पता देवी कुछ कर ले। देवताओं ने जब देखा कि हमारा काम कैसे भी नहीं बनेगा, अंतिम में माता पार्वती की चरण पकड़े और स्तुति करने लगे। और माँ तो माँ है। माँ किसको कहते हैं? जो करुणा से पूरित रहते हैं। माँ क्यों कहते हैं? माँ कहते ही जब नन्हा सा बच्चा किंगा किंगा कहकर, जिसको बोलने के लिए वाणी भी नहीं उत्पन्न हुआ, वो किंगा किंगा कहकर जब रोने लग जाते, जिसकी स्तन में अपने आप दूध उभर के आए, उसको माता कहते हैं। हाँ बजा दो बजा दो, राधे राधे। जहां बजाना वहां ताली बजाया करो, संकोच करने की जरूरत नहीं। ये वात्सल्य है, ये स्नेह है। इतना स्नेहाद्रेक में उनकी स्तन में अपने आप दूध उतर के आती, इसको माँ कहती है। और तुम माँ से प्रार्थना करो, क्या पता माँ तुम्हारे पुकार सुन ले। तो आइए हम भी एक माता के भजन गा लेते हैं। माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। माँ कैसी है? माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, प्रेम की नगरी बसाकर रह गए, प्रेम के नगरी बसाकर रह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। बोलिए जगत जननी जगदम्बिका महारानी की जय हो। जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, जिसने समझा माँ को मेरी माँ खुदा मेरी, जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, एक पल होती नहीं उससे जुदा, एक पल होती नहीं है। बोलिए संत भगवान की। ये संत आ रहे हैं के लिए स्थान दे दें। होती बेटा रूबी तुम उसमें बैठे उधर वाले विराज महाराज। माँ को जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा। एक मजेदार बात कहूं, हमारे जो मुसलमान भाई है वो जो प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, तो क्या कहते हैं? खुदा, अल्लाह। क्या कहते हैं? अल्लाह, खुदा। अल किसको कहते हैं? संस्कृत में अल शब्द का अर्थ है माँ। अल मने माँ, अली मने सखी और अल मने माँ। कहते ना आली रे मोहे लागे जिंदा। अली मने सखी और अल मने माँ। अल आ, अल्लाह की मतलब हे माँ तू आ। अल आ मतलब क्या है? हे माँ तू आ। और
छोटे बच्चे हैं, वो किया किया करके रोते हैं तो माँ को जाना पड़ता है। बच्चे तो माँ के पास नहीं जा सकते ना। कौन आएंगे? माँ आएंगे। कैसे आएंगे? खुदा। कैसे आना है? खुदा। हम नहीं आ सकते तुम तक, तुम तो आ सकती हो ना। अरे अल्लाह खुदा, अर्थात हे माँ तू खुद ही आ जा। जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, जिसने समझा माँ को माँ मेरी खुदा, एक पल होती नहीं उससे जुदा, एक पल होती नहीं उससे जुदा। भगत पाप सारे पाप बहकर रह गए, पाप सारे पाप बहकर रह गए। माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। प्रेम की नगरी बसाकर रह गए, प्रेम की नगरी बसा कर रह गए। माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। हर हर महादेव बोलिए जगत जननी जगदम्बिका महारानी की। जय हो। जो भगत सेवा में रहता हे मगन, जो भगत सेवा में रहता है मगन, जो भगत सेवा में रहता हे मगन, जो भगत सेवा में रहता है मगन, माँ के चरणों में करे अर्पित जो धन, माँ के चरणों में करे अर्पित जो धन। जो भक्त दिन रात माता की सेवा में रहता हो और अपने समस्त धन माँ की चरणों में सेवा में लगाए हो, क्योंकि माँ कौन है? अन्नपूर्णा है, भंडार भर देने वाली है। जो भगत सेवा में रहता हे मगन, जो भगत सेवा में रहता है मगन, माँ के चरणों में करे अर्पित जो धन, माँ के चरणों में करे अर्पित जो धन, उसके भंडारे भरे से रह गए, उसके भंडार गए। माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। प्रेम की नगरी बसाकर रह गए, प्रेम की नगरी बसा कर रह गए।
माँ के चरणों में जो आंसू बह गए, 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 माँ के चरणों में जो आंसू बह गए। प्रेम से बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, मैं नहीं सुनिया, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, ताली बजा के, जय माता दी, ताली बजा के, जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, जोर से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, प्यार से बोलो जय माता दी, पहाड़ा वाली जय पहाड़ा वाली जय माता दी, पहाड़ा वाली जय माता दी, माँ जोता देवी, जय माता दी, माँ जोता वाली, जय माता दी, माँ जोता वाली, जय माता दी, माँ नैना देवी, जय माता दी, माँ नैना देवी, जय माता दी, चिंत पूर्णिमा, जय माता दी, चिंत पूर्णिमा, जय माता दी, 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 जय 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 माँ जय जय सर्व मंगल मंगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जब देवताओं ने माता रानी की चरणों में इस प्रकार प्रार्थना की, हे देवी, हे जगदम्बिका, हे महारानी, आप कृपा करो, हम लोगों ने अपनी स्थान धन यश वैभव सब खो चुके हैं और केवल तुम्हारे आराधना कर कर उस पद को वापस प्राप्त करना चाहते हैं और तुम कृपा करो ममोपरि। देवी कहने लगा कि देवताओं क्या चाहते हो, पुत्रों क्या चाहते हो, तुमने आज मुझे मां पुकारा है, आज से समस्त देवगणों को मैं अपनी पुत्र के रूप में स्वीकार कर लेती हूँ, बोलो क्या चाहते हो। बोला कि भोले बाबा ना जाए, बोलो तो हमने गुरु जी को दे दिया है और दिया हुआ दान वापस से लिया नहीं जाता। बोला मां कोई तो उपाय करो जिससे इस समस्त जगत का व्यवस्था सुचारू ढंग से चल सके, हम देवताओं भी सुरक्षित हो सके। माता जी कहने लगे, इसीलिए तो उसको मां कहते हैं, मां की पार ना तरकीब होते हैं, मां के पास क्या होते हैं, तरकीब। जब छोटे बच्चे कितनी भी बड़ी समस्या लेकर मां के पास जाती हैं, मां एक छोटी सी तरकीब से उसकी समस्त समस्याओं को समाधान कर देती। आज देवता मां के चरणों में गई, प्रार्थना किया कि मैया, इतनी में नारद जी बाबा जी भोलेनाथ से कहने लगा, अरे चलो अब क्या नाटक देख रहे हैं, लीला क्या देख रहे हैं, अब हमारे तुम्हारे हो गए दोस्ती और तुम्हारे हमारी शिष्या ने आपको हमें दान में दे दिया, गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया, अब हम चले। भोले बाबा कहने लगे चलो। इतनी में माता पार्वती कहने लगा, गुरुदेव क्षमा करना, तनिक ठहरो, ये बताओ हमने अगर किसी को कोई दान दिया, दान दे चुके, लेकिन वो वस्तु हम वापस पाना चाहते हैं, क्या शास्त्रों में ऐसे कोई विधान है कि जिससे हमने दिया हुआ दान वापस ले सके? हमें वही वस्तु चाहिए जो दे चुका है। नारद जी ने बोला, ऐसे तो विधान नहीं है, लेकिन बेटी तुम पूछ रहे हो तो मैं तो विधान बना सकता हूं, क्योंकि संत इसी से कहते हैं, संत के पास भी सूत्र होते महाराज, जो काम नहीं हो सकते हैं वो भी संत कर लेते हैं। हाँ, धुंधकारी की पिता आत्मदेवी के वहां पुत्र नहीं हो सकते थे, लेकिन संत ने एक फल दे दिया तो पुत्र हो गया।
वो पत्नी से भी नहीं, गाय से भी पुत्र होते। तो जो कोई नहीं कर सकते वो संत कर सकते हैं। नारद जी कहने लगा हाँ, उपाय तो ऐसा है कि अगर जिस वस्तु को आपने दान दिया है उससे कोई श्रेष्ठ वस्तु, उससे कोई विशिष्ट वस्तु हो, वो अगर दान में दे दिया जाए तो पुनः दान को वापस ले सकते। बोला अच्छा। अब देवता अपनी माथे पकड़, बोलो बताओ, देवादिदेव महादेव, भूत भावन भोले भंडारी विश्वनाथ से बढ़कर यह संसार में कौन सी ऐसी वस्तु उपलब्ध होगा जो बदले में दे सकते हैं। नारद जी कहने लगे उसमें एक और बात है, अगर तुमने उससे भी श्रेष्ठ वस्तु देने का प्रावधान रख दिया, विचार बना लिया, लेकिन लेने वाले भी राजी होनी चाहिए। लेने वाले कहने हमको तो यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, फिर क्या करोगे, है ना। तो बोला ठीक है। माता जी कहने लगा ठीक है, तो फिर गुरुजी आपने जब कहा, इस कथन के अनुसार मैं आपसे पूछना चाहती हूं, माता जी ने तरकीब क्या निकाला, एक गौ माता को मंगवाए। क्या मंगवाए? गौ माता। तब से शादी में गोदान का विधान चल पड़े महाराज। शादी में गोदान का भी विधान है, लेकिन पंडित जी को तुम ₹1.25 देकर टरका देते हो। राधे राधे, प्रेम से बोलो। हाँ, टेंट वालों को, डीजे वालों को लाखों रुपए दे देंगे। शादी प्रसन्नतापूर्वक दिया जाते हैं, तो बेचारा पंडित जी को भी कुछ दे दिया करो, क्या जाता है। दशांश ही दे दो, अरे दशांश नहीं तो एक अंश ही दे दो। कहने लगा एक गौ माता को मंगवाया जाए। गौ माता आके, गौ माता की पूजन किया गया। संसार में माँ के बाद अगर कोई माँ है तो वो गौ माता है। किसी ने सुना है भैंस माता, ऊंट माता? ऊंट की भी दूध पीते हैं, बकरी की भी दूध पीती है, बकरी माता सुना है? नहीं ना। हाँ, गौ माता की इतनी बड़ी महत्व है। गौ माता मंगवाया गया, पूजन किया गया। उसके बाद माता पार्वती पूछे, बताओ किस गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं की निवास है कि नहीं है? नारद जी कहने लगा हाँ अवश्य है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं की निवास है महाराज। बोला अच्छा। नारद जी कहने लगा हाँ बेटी 33 कोटि देवी देवता हैं, निवास करते हैं। तो उसमें ब्रह्मा भी ये बोला हाँ है, विष्णु भी ये बोला है, और शंकर भी बोला है, और समस्त देवगण भी बोला हाँ, समस्त मरुत्वगण है, बोला हाँ है। तो नारद जी, गुरु जी, आप बदले में, शंकर जी के बदले में गौ माता को ले लो और शंकर जी को मैं वापस कर। जैसे ही नारद जी ने इस बात को सुना, बहुत हर्षित हो गया, बहुत आशीर्वाद दिया माता पार्वती को। धन्य है देवी, तुमने इसमें भी युक्ति निकाल ली, तरकीब निकाल ली, और बड़ी सहजता से। और बोले बाबा की जगह पे नारद बाबा को गाय की पूंछ पकड़ा दी। बोले इसको पकड़ो और चल दो, आप भी वैतरणी तर जाओगे। राधे राधे, प्रेम से बोलो। और नारद बाबा भी प्रसन्न हो गया और गौ माता को लेके चल दिए और शिव जी महाराज को वापस कर दिए। अब देवता प्रसन्न हो गए और जय जयकार करने लगा। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय, बोलिए संत भगवान की जय, बोलिए देवर्षि नारद महाराज की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभु। इस प्रकार हमने शिव विवाह की अद्भुत कथा सुनी, माता पार्वती की दान की कथा सुनी। अच्छा, आपने राम कथा, भागवत इत्यादि बहुत कथाएं सुनी हैं, क्या ये कथा कहीं सुनी है? माता पार्वती जी की गुरुदक्षिणा की कथा सुनी है? हाँ, ये सुनने के लिए शिव पुराण सुनना पड़ता है महाराज, इसलिए तो शिव पुराण सुनने का आवश्यकता है। ऐसे अनेकों अनेकों दिव्य कथाएं जो शिव पुराण के अंदर है, वो अन्यत्र पुराणों में आपको प्राप्त नहीं होंगे। हमसे कथा से पूर्व लोगों ने चिंतन किया, महाराज जी शिव भागवत और राम कथा तो लोग सुनते रहते हैं, तो उन कथाओं के बारे में हमें कहो।
अगर आप शिवपुराण सुनाएंगे, शिवपुराण बड़ा क्लिष्ट है, किसी ने कभी सुनी नहीं है, तो वो सुनने के लिए लोग कम आएंगे, लोग शायद आ भी नहीं, आएंगे भी नहीं। अरे शिवपुराण है, क्या सुनना है? तो हमने कहा कि अरे दिनेश बाबा, आप नहीं समझते हो, शिवपुराण सुनी नहीं है इसलिए सुनना जरूरी है। भागवत तो सुना है, राम कथा सुनते आए हैं, शिवपुराण नहीं सुना है इसलिए सुनना जरूरी है। क्योंकि जब तक शिव तत्व को नहीं जानोगे, कल्याण को नहीं जानोगे, तो व्यक्ति अपने जीवन के कल्याण क्या करेंगे? तो शिव सर्वदेवों में आदिदेव है। ऐसे शिव का एक स्तुति करते हैं, उसके बाद आगे की कथा को आगे बढ़ाएंगे। सत सृष्टि तांडव रचयिता, ठीक है, निकाल लिया। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। 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 गंभीर नाद मृदंगना दबकेयुरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना दबके गंभीर नाद मृदंगना ददकेयुरे ब्रह्मांडना। आपकी आवाज नहीं आ रही। गंभीर नाद मृदंगना दबके उरे ब्रह्मांडना। गंभीर नाद मृदंगना दबके उरे परमात्मा। चहुवेद गाये वंदना। वेद गाये वंदना। नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः। शिव का स्वरूप कैसा है? सिर भाल सोहे चंद्रमा। सिर भान सोहे चंद्रमा। चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। सिर भाल सोहे चंद्रमा। भार सोहे चंद्रमा। चित ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। चिद ब्रह्म ज्योति ललाट माँ। विष्णाद माला
विषनाग माला कंठमा विषनाग माला कंठमा विषनाग माला कंठमा नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता नटराज राज नमो नमः भोलेनाथ के साथ में कौन है? माता पार्वती। कहां पर बैठती हैं? सदा गौरी सदा भवानी दाहिने सन्मुख करे रहे गणेश। तब तब शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता तव शक्ति वामांगे स्थिता हे चंद्रिका अपराजिता। चंद्रिका अपराजिता चहुवेद गाये संगीता चहुवेद गाये संगीता चहुवेद गाये संगीता चहुवेद गाये संगीता नटराज राज नमो नमः सत सृष्टि तांडव रचयिता 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 नटराज राज नमो नमः राज नमो नमः थोड़ा सा मुझे भी जगह दिया करो। प्रेम से बोलो राधे गिव मी सम स्पेस। एतस्मिन् दरे तत्रे क्रौञ्च नामाचले मुने आजगाम कुमारस्य शरणं बाणपीडित। अब हम कथा सुनते हैं कुमार की। किसकी? कुमार। कुमार कौन है? कौन है कुमार? हाँ, जिसकी शादी नहीं हुई वो कुमार है ना? है? हाँ, जिसका ब्याह नहीं हुए वही कुमार है ना? सही कह रहे हो? अरे देखा, ऐसा मत करा हो। कार्तिक स्वामी की शादी हुआ है इसलिए कुमार कहलाने लगा। वो नाम कहां से चला है? हम कहते हैं ना, अब ये कुंवारा है। क्यों कुंवारा है? क्योंकि ब्याह नहीं हुआ। और ये प्रचलन कब चला? जब कुमार की विवाह नहीं हुआ
तब से वो कुमारा रहने लगा, तो ये शब्द की प्रचलन शुरू हो गया। ऐसे नहीं है, व्यवहार में कोई शब्द आते हैं उसके पीछे कोई वजह होते हैं, कोई कथा होती है। अब समझ में आ गई। तो कुमार कौन है? इसके ब्याह नहीं हुआ, इसलिए आज भी जो शादी जिसकी नहीं हुआ उसको क्या कहते हैं हम? कुमार है। और देहाती भाषा में कुंवार है ना। हाँ महाराज, राधे राधे, प्रेम से बोलो। अरे मिश्रा जी, ये सब चीजें मैं आपसे तो सीखता हूँ। जब मैं पहली बार इस क्षेत्र में आए, मतलब पहले तो विद्यालय में आए नागा बाबा, लेकिन वहां से जब चले गए फिर वापस आए, तो सबसे पहले हम आपकी जमुड़ा में रहे। हाँ राधे राधे, तुम हमसे कहलवा के मानोगे। राधे राधे, प्रेम से बोलो। तो जमुड़ा में जब रहे, हाँ, तो मंगलवारी होते हैं मिश्रा जी की मंदिर में, तो दया बाबा से पहली भेंट वहीं की है। राधे राधे, प्रेम से बोलो। और दया बाबा पता नहीं कौन सी ऐसे जादू मंत्र मार दिए और हम ही चले आए। प्रेम से बोलो। तो मिश्रा जी की वहां हम जाया करते थे, गुड्डू की, गुरु प्रसाद सिंह की वहां हम रहा करते थे, और मंगलवार को आपके वहां जाते थे। आप संत समझ के, साधु समझ के शुभ्र आसन मुझे बिछा के देते थे, महाराज जी विराजो। और रामायण, उस समय मुझे रामायण आता नहीं था, क्योंकि रामचरितमानस जो है देहातियों के लिए तो सहज है। जिसको हिंदी नहीं आता था वो अवधि में, या क्योंकि इस भाषा में, मानस में बहुत शब्द भोजपुरी का भी है, काफी अवध का है, ब्रजभाषा की शब्द है। हिंदी, खड़ी हिंदी नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम दिल्ली में रहे, थोड़ी बहुत खड़ी हिंदी सीखे, और यहाँ आके मानस जब सुनने लगा, अब मैं कैसे कहूं कि हमको मानस नहीं आते, बाबा जी की बेइज्जती हो जाती। राधे राधे। तो हमने सीखा तो इन्हीं से, सच कहता हूं। आज ये व्यासगति से मैं इस बात को स्वीकार कर रहा हूं कि हमने महाराज जी मानस का अनुभव आपके पास रहकर, आपकी मंदिर में बैठकर, हनुमान जी की चरणों में बैठकर मुझे प्राप्त हुआ है, और वही प्रसाद आज मैं तुमको बांट रहा हूं। तो सीखा तो इन्हीं से है, और इन्हीं से सीख इनको सुना रहा हूं। राधे राधे, प्रेम से बोलो। यही कहते हैं, गुरु तो गुड़ रह जाते हैं और चेला चीनी बन जाते, शक्कर बन जाते हैं। गुरुओं की कृपा अगर हो जाए तो चेला भी चीनी बन जाता है। तो महाराज सच बताऊं कि अगर मैं गोस्वामी नहीं आते ना, तो मैं आज इस रूप की शायद नहीं बना। सच पूछो तो मुझे साधु तो आपने बनाया। हम सोते रहते थे तो तुम आकर ताना मारते थे, देखो बाबा लोग सोते रहते हैं, तो हमें जबरदस्ती उठना पड़ा। फिर उठने लग गया तो 2:30 बजे उठने लगा। हाँ, सर्दियों में 2:30 बजे उठ जाना और नहा धो के पूजा पाठ करके 3:30 बजे ही जल के अंदर बैठ जाना। ले, अब तुम कह रहे कि हम लेट उठते हैं, तो लो पकड़ो। राधे राधे। तो उस ताऊ में, उस आवेश में आकर हमने तपस्याएं की। हाँ, जब चोट लगते थे तो खुद को सिद्ध करने के लिए तपस्या करना शुरू कर। तो मुझे बनाने वाला तो तुम ही हो, और तो और अगर मैं आगे कुछ कहूं तो मेरी आंख भर जाएंगे। जैसे माता की कर्ज कभी पुत्र उतार नहीं सकता, उसी प्रकार इस गांव की माताओं की मैं कर्ज नहीं उतार सकता, भाइयों की। क्योंकि जीवन की कुछ ऐसे समय भी रहा जब हमने अपनी दोनों आंखें बंद रखी थी, करीब 3.5 महीने तक ना अपने हाथ से कोई क्रिया किया। तो इस ग्रामवासियों ने मुझे प्रतिदिन जैसे छोटे बच्चों को खिलाते, गोदी में लिटा के सुरेंद्र खिलाया करते थे। और मैं उस समय पूछता था, सुरेंद्र तुम्हारा बेटा बड़े होने के बाद तुमने कभी ऐसे भोजन कराए? तो वो अन्न का कर्ज, वह नमक का कर्ज मैं कभी नहीं चुका पाऊंगा। तो इसलिए मुझे बार बार लौट कर यहीं आना पड़ता है। तुम्हारे से हमारे ऐसा कुछ संबंध है जो कभी टूट नहीं सकते। जैसे मैं अपनी मां का कर्ज कभी नहीं उतार सकता, उसी प्रकार
इन माताओं की भी मैं कर्ज कभी नहीं उतार सकता, इन भाइयों की भी कर्ज। इन्होंने मुझे पाला है जैसे कोई नन्हे से छोटे से बच्चे को पालते हैं। आग में जाए आगे आ जाओ, जल में जाए, बगल में तो पोखरा है और सांप बिच्छू बहुत रेंगते रहते थे। तो हर प्रकार से हमें आपने पाला और हमें एक साधु बनाने में आपने जो समय लिया, बोलिए संत भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अच्छा इधर है जगह, ठीक। ये संत हमारे आए हैं गुरुस्तान से, दिल्ली से आए हैं। ये जो विराजमान हुए हैं ना अभी, जो थोड़े से बड़े दिख रहे हैं, ये बड़े कड़े हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे। हाँ, हमारे काशी की विधा क्या है, जब कोई संत आते हैं उनके सम्मान कैसे करते हैं? हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये संतों की स्वागत करने की प्रथा है। ये जो बड़े हैं कड़े हैं, ये जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका भी जन्म काशी में हुआ हमारा, और हम अभी काशी की महात्म्य कर रहे हैं। तो साक्षात काशी विश्वनाथ चलकर आगे। एक बार जोरदार तालियां महाराज जी के लिए। हाँ सच कह रहा हूं, इनका नाम ही विश्वनाथ मुनि है। इनका नाम क्या है? विश्वनाथ मुनि। और साथ में भी कोई और नहीं बैठा है, ये भी शंकर का ही स्वरूप है। गुरु महाराज ने कृपा कर उनका नाम क्या रखा है पता है? आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि कोटि दिगंबरा। आप लोग भी हाथ जोड़कर भोले बाबा के दो स्वरूप को नमन करो। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि दिगंबरा। आशुतोष शशांक, ये हो आशुतोष जी महाराज की। मौलि दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा। कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। तो यहाँ तो शंकर भगवान दो रूप में विराजमान है। हाँ, ये कि थोड़ा सा कड़े हैं, बड़े हैं ना इसलिए कड़े हैं। और दूसरा आशुतोष। आशुतोष किसको कहते हैं? आशु मैंने थोड़ा सा, थोड़े से में, स्वल्प में ही जो प्रसन्न। तोष मैंने प्रसन्नता, आमोद प्रमोद। तोष मैंने प्रसन्नता, कहते हैं ना संतोष। और आशुतोष किसको कहते? जो अल्प में प्रसन्न हो जाए। तो ये हमारे जो छोटे से है ना, ये छोटी छोटी बातों में प्रसन्न हो जाए। देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं, जरा ताली बजाए महाराज जी के लिए। और ये भी कोई निसार नहीं, महाराज भागवत की बहुत अच्छे वक्ता है। अभी पीछे तो इन्होंने राम कथा चल रहे थे कि शिवपुराण, राम कथा। अभी राम कथा करके आ रहे हैं। भागवत, राम कथा, शिवपुराण सभी कथाएं महाराज जी भी करते हैं। और हमारे बड़े प्रिय हैं, हमारे बड़े गुरु भाई है ना महाराज जी, आपकी वो सबसे छोटे शिष्य इस समय है ना। नहीं, आपसे छोटे भी दो तीन और हो गए, लेकिन बड़े प्यारे हैं। और दूसरा तो हमारे पहरेदार हैं। राधे राधे, प्रेम से बोलो राधे। ये विश्वनाथ है, काशी विश्वनाथ। और यहाँ भी दो संत भगवान बैठे हैं। ये तो साक्षात ब्रह्म मुनि है। हाँ, ब्रह्मा जी स्वयं आए हैं धरती पर अवतार होकर। और साथ में ये वैष्णव संत, आप चारों आज दिल्ली से चलकर आए। और अभी और ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुषों के आपको दर्शन होंगे।
उनकी सुमधुर वाणी से आशीर्वचन प्राप्त होंगे। मुझे तो लगता है अब मेरा शिव महापुराण तो संपन्न हो गया। हाँ, एक बार जोरदार तालियां बजाएं, जहां साक्षात शंकर भगवान प्रकट हो जाए। एक नहीं, दो दो रूप धारण कर कर। हाँ, एक प्रसन्नता वाला स्वरूप, सौम्य स्वरूप, और एक वो तांडव वाला स्वरूप है। महाराज राधे राधे। तो आइए, अब समय कितनी हो गया, हमारे पास बच्चा कितने, 5:30 हो गया। कितनी देर तक हम चल सकते हैं, आप बताएं। अरे महाराज जान छोड़ दो। राधे राधे। कल तो कुछ नहीं बोल रहे थे, कल पा गया था ना बचवा। कोई नहीं, मैं उतर में ना, मैं सेवा कर। दर्द हो रहे हैं बाबा के पैर में, उम्र भी है ना। ये जाम्बवंत जी है, चौबे जी हमारे, दवा देंगे, ठीक है। अरे दवा, अच्छा तुम क्या समझे। अरे बचुआ, हमसे पैर दबा हुआ। राधे राधे, बड़े चालाक हुआ। तो कुमार किसको कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हुआ। विवाह क्यों नहीं हुए, ये कथा हम कल सुनेंगे, ठीक है। एक भजन करें, और महाराज जी जब आ ही गए हो, 2 शब्द आप भी, महाराज ऐसे मत करो। कल, अच्छा आज थके हुए हैं, कल ऊर्जस्वान होकर कल सुनाएंगे। तो भजन हो जाए, फिर आरती की प्रकरण करते हैं। तो कल हम क्या सुनेंगे, कुमार की जन्म की कथा। कुमार कौन है, कार्तिकेय स्वामी, और उनकी द्वारा तारकासुर की वध की कथा सुनेंगे। तारकासुर की पुत्र हुए 3, और उनके द्वारा भगवान ब्रह्मा जी के वरदान से त्रिपुर का प्राप्ति होना, और भगवान शंकर के द्वारा त्रिपुरों का संहार होना, एक कथा सुनेंगे। और भी अनेकों अनेक कथाएं हैं। समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि आधा तो हमारे गुरुजी खा लेते हैं। ए गुरुजी, यहाँ बैठ के मत चलाए, अरे कुछ तो मर्यादा रखो। हम भी चलाते चुपके से। राधे राधे। तुम तो सबके सामने लेके बैठ गए, गदही कही। हाँ जी, भजन बोलिए शंकर भगवान की जय। बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। क्या बात हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पत्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। एक महाराज जी रिक्वेस्ट है आपसे रिक्वेस्ट है कि विगत कल और आज, कल तो हम लोग झेल लिए, इनका ऑपरेटर 2 दिन से गायब है, तो हम लोग कल झेल लिए। सुमन मेरा मन बेल पात्री, जीवन भी अर्पण कर दो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू।
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरी जीवन की अनमिट कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। धूल तेरे चरणों को लेकर, धूल तेरे चरणों को लेकर जीवन को साकार किया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ। मन में है कामना कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर तेरी मैं करूं वंदना। मन में है कामना कुछ मैं जानू ना, जिंदगी भर तेरी मैं करूं कामना। सुख की पहचान दे तो मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया बल निर्बल को, तूने दिया बल निर्बल को, अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पात्री, श्रद्धा सुमन मेरा मन बेल पात्री। जीवन भी अर्पण कर दूं। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। हे शंभु बाबा मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तो। तीनों लोक में तू ही तू। माइक ऑन क्यों नहीं? ऑन है। ॐ चन्द्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोताद्वायुश्च प्राणमुखारग्नि न जायत। यजमान लोग आगे आ जाएं आरती के लिए। आगे आ जाएं। हरि ओम। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, विष्णु सदा शिव हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव हरदांगी धारा। ओम हर 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 महादेव। एकानन चतुरानन
पंचानन राजे बोले पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन हंसासन गरुड़ासन निषवाहन साजे ओम हर 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 महादेव दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज अति सोहे बोले दस भुज अति सोहे त्रिगुण रूप निरखता श्री गुण रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे ओम हर 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 महादेव अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी बोले मुंडमाला धारी चंदन मृग मद चंदा चंदन मृग मद चंदा ओम शंकर कारी ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर आंगे बागांबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक संगे ओम हर 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 महादेव कर के मद कमंडल चक्र त्रिशूल धरता फूल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता सुख करता दुख हरता जग पालन करता ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भूले जानत अविवेका प्रणवाक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य ये तीनों एका ओम हर 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 महादेव हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव हर दागेदारा ओम हर 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 महादेव ओम हर 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 महादेव कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बान्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि ओम आराधिं समर्पयामि ग्रं ग्रंथाय नमो नमः बोलिए सांब सदाशिव भगवान की जय। बोलिए शिव महापुराण की जय। हर 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 महादेव नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वर ॐ जजनेन स्नमयजन्त देवा स्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेह नाकं महिमानः
सचन्द्रचतर पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ॐ राजाधिराजः प्रसय्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे समेव कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वैष्णवो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः ॐ पशवत चक्षुरोत पशवतो मुखो पशवतो बाहुरोत पशवत स्पः संबाहुभ्यां धमति सम्पत्रे ध्यावभूमि जनन्नदेव एक हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरिः ॐ कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात् ॐ चामदगनाय विद्महे महावीराय धीमहि तन्नो परशुराम प्रचोदयात् ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हाथ जोड़ विनती करो चरण नवाऊं शीश क्षमा करो अपराध मेरे क्षमाधार महेश क्षमाधार जगदीश दिव्य महामंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोले उमापति महादेव की जय भवानी शंकर भगवान की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय शिव महापुराण की जय संत भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय व्यास जी महाराज की जय सुखदेव जी महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बांके बिहारी लाल की जय राधा रानी सरकार की जय स्थान देवते की जय ग्राम देवते की जय बस्ती नगर खेड़े की जय ओम काल हर कष्ट हर दरिद्र हर जटा शंकरे हर वागांबर हर मृगछाला हर भस्मांगर हर त्रिपुंडधारी हर पारदेश्वर हर नर्मदेश्वर हर स्फटिकेश्वर हर चुड़ीश्वर हर हर महादेव शिव शंभो बोले आज के आनंद की जय।